जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीए प्रोग्राम के लिए जो है इन्वायरमेंटल साइंस EVS जिसे कहते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न को हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उनके क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, वो पूरा इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत ये EVS का जो पेपर है, इसमें आपको पूरे 8 क्वेश्चनों का पैटर्न देखने को मिलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 8 क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और साथ ही साथ इसकी आगे वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। तो डेली हम 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे इसी के EVS के, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और ये EVS का पेपर सभी जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो BA ऑनर्स हो, चाहे BA पॉलिटिकल ऑनर्स हो या फिर BA प्रोग्राम हो, सभी में ये जो एग्जाम है कंपल्सरी होता है EVS का जो कोर्स है। तो हम शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर EVS के अंदर, वो आता है ये निम्नलिखित को परिभाषित करें। ये पहला क्वेश्चन होता है, ये होता है 2 × 5। इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। ये 7 क्वेश्चन जो टोटल दे रखे होते हैं, ये इस तरीके से दे रखा होता है। और ये 10 नंबर का होता है पहला क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग और अटेम्प्ट एनी 5, कोई 5 करने होते हैं इसमें। जैसे पहला दे रखा है प्रदूषक। प्रदूषक क्या होता है, 2 नंबर में आपको इसका एक्सप्लेन करना है सही से कि हाँ किस तरीके से प्रदूषक होता है, क्या होता है इंग्लिश में, जैसे क्या है पॉल्यूटेंट। सेकंड है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। थर्ड है घास स्थल मीन्स ग्रासलैंड क्या होते हैं, ग्रासलैंड किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये नुकसानदायक है। नेक्स्ट 5th जो है लुप्त प्राय प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो भी हैं, वो किस तरीके से गायब होते जा रही है, लुप्त होते जा रही है, जो सी प्रजातियां, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक 2 मार्क्स में आपको कोई भी 5 इनमें से 7 में से जो 7 है, आउट ऑफ 7 आपको 5 करने हैं सिर्फ। उनमें से 2-2 नंबर के हैं। ये आपको 4-5 लाइन भी लिख दोगे आप, आराम से आपको नंबर मिलेंगे। सही तरीके से 5 लाइन लिख दी एक के ऊपर। तो नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत रखे जाते हैं, इसके अंदर रखे जाते हैं। इसी का जो बी पार्ट होता है, बी पार्ट क्या है, जिसमें मिलान करें जो है, मिलान करें मैच द फॉलोइंग्स। ये जो क्वेश्चन आता है ये 5 नंबर का है, 1 × 5। इसमें आपको मिलान करने जैसे दे रखा है, पहला टुंड्रा पारिस्थितिकी, जिसे हम टुंड्रा इकोसिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है बिश्नोई, फिर रामसर संधि, आक्रामक प्रजातियां, कंपोस्ट। ये जो है बिश्नोई है, रामसर ट्रीटी है, इन्वेसिव स्पीसीज है, कंपोस्ट है। इनको आपको मिलान करना है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स में। जैसे ए ऑप्शन में रखा कांग्रेस घास, जैविक कचरा बी, थर्ड है राजस्थान, डी है ग्लेशियर, ई है आर्द्र भूमि संरक्षण। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला ए होता है, ए के अंदर आपको 5 करने हैं, आउट ऑफ 7 में से कोई भी 5 करने हैं, इसमें से 2 नंबर का एक माना जाएगा उसमें। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको मिलान करना होता है। मिलान में आपको एक नंबर के हैं, एक 1 मार्क्स का एक है, मिलान करना है आपको 5 नंबर का। तो इस तरीके से 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है डिफरेंस बताना होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। कोई भी 3 करने होते हैं आपको, 5 दिए होते हैं, 5 में से कोई भी 3 करने होते हैं। जैसे पहला दे रखा है पॉन्ड इकोसिस्टम एंड लेक इकोसिस्टम में डिफरेंस बताना है आपको कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र और झील पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपका 5 नंबर का है। 5 × 3, 5 × 3 ये 15 मार्क्स का होता है। तो इसमें 3 करने होते हैं आपको, 5 दे रखे होते हैं ऑप्शन में, 2 आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें नेशनल पार्क एंड जियोलॉजिकल पार्क में अंतर बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान प्राणी उद्यान में आपको जो है डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है थर्ड जो है नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन में डिफरेंस बताना है। ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण में डिफरेंस बताना है आपको। नेक्स्ट फोर्थ है ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो होते हैं, उनमें डिफरेंस बताना है। ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन, सहकारी पदार्थ जो भी होते हैं, उनमें आपको डिफरेंस बताना है। और 5th जो देखा हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जलमंडल और वायुमंडल में डिफरेंस बताना है कि इनमें किस तरीके से डिफरेंसेस देखने को हमारे को मिलते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं कोई भी, और वो एक क्वेश्चन वो है जो 5 नंबर का है। तो 5 × 3, तो ये 15 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है।
थर्ड क्वेश्चन जो आता है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसपे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी इसी तरीके से 5 मिलेंगे आपको, 5 में से कोई भी 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। जैसे पहला दे रखा है इंपोर्टेंस ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए पवित्र उपवनों का महत्व क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए पवित्र उपवनों का महत्व क्या है, फर्स्ट ये दे रखा है। सेकंड है हैबिटेट लॉस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी, कि आवास हानि और जैव विविधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कि लोग जैसे जैसे जंगलों में रहते जा रहे हैं, वनों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर रहते जा रहे हैं, तो उस पे वहां की बायोडायवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है नदी जल विवाद, जो रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं हमारे को 2 स्टेट्स के बीच में मोस्टली देखने, जैसे कावेरी है, कावेरी रिवर को लेकर हमारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, नर्मदा रिवर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, या फिर हम कहें चिल्का लेक है, उसको देखकर हमारे को मूवमेंट वगैरह देखने को मिला। तो ये सारे रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलेंगे हमारे को, इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फिफ्थ है राष्ट्रीय हरित वाहिनी, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, इनका क्या रोल है। तो इनमें से कोई भी 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मल्टीप्लाई हुआ 3, तो 5 नंबर का 1 होता है, जिससे कि आपको ये शॉर्ट नोट लिखना है आपको 2 पेजेस में 1 पर, ताकि आसानी से आपको मार्क्स मिल सके। जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो आता है केस स्टडी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन दे रखा है प्रासंगिक केस अध्ययन की सहायता से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षा में जन आंदोलन की भूमिका और महत्व को विस्तृत करें। तो इसमें आपको जैसे केस स्टडी के द्वारा बताना है कि हाँ, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए जो कैंपेनिंग होती है अवेयरनेस के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जो बायोडायवर्सिटी को हम जो है प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, कौन से आंदोलन हुए हैं, अभी कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, उनका क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस रही है उन मूवमेंट्स की, उसको एक्सप्लेन करना है इसमें। तो इसमें केस बताने हमारे को कौन कौन से केसेस हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, या फिर हम साइलेंट वैली मूवमेंट कहें, या चिल्का मूवमेंट कहें, या चिपको मूवमेंट कहें, तो ये सारी इनकी इंपोर्टेंस भी बतानी है इसमें। तो विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस स्टडीज एलुबरेट द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ मास मूवमेंट इन रेजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट है, जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो आपका 2 पार्ट्स में आता है, ए और बी। जो ए पार्ट होता है वो 8 मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और बी जो है वो 7 मार्क्स का होगा। ए जैसे दे रखा है यहाँ पे, व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन, डिस्कस इन कॉजेस एज वेल एज इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि भीतरी वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको आपको वर्णित करना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कौन कौन से भीतरी वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को चर्चा कीजिए, प्रभाव पर चर्चा कीजिए। सेकंड जो पार्ट है इसका बी, वो 7 मार्क्स का आता है, जिसमें कि हम कहें शहरी क्षेत्रों में भीतरी और बाहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नागरिकों को जिन कुछ उपायों और प्रथाओं की आवश्यकता है उनका परिगणन करें। जैसे इनुमरेट सम ऑफ द मेजर्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट इंडिविजुअल्स नीड टू अडॉप्ट in order to improve indoor and outdoor air quality in urban areas। तो ये आपका जो है 7 मार्क्स का है, और ऊपर वाला जो था वो 8 मार्क्स का था। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन आपका ऐसे रहता है, 2 पार्ट्स में, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो होता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का होता है। जैसे पहला दे रखा है मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है, उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनके कारण भारत में मानव वन्य जीव संघर्षों में वृद्धि हुई है, कि मानव और वन्य जीवों का जो संघर्ष है, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो क्या है। What is human wildlife conflict? Elaborate on the reasons that have led to increasing human wildlife conflict in India। किन कारणों से ये इंक्रीज हो रहे हैं। बी जो पार्ट है, बी पार्ट में आपको क्या लिखना होता है, ये 5 मार्क्स का होता है, तो ये एक शॉर्ट नोट की तरह ही समझो इसे। प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में टाइगर संरक्षण के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। डिस्कस प्रोजेक्ट टाइगर एंड इट्स इंपोर्टेंस फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 5 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। क्या इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में कोई चुनौती है, उदाहरण सहित विस्तृत करें। तो ये 15 मार्क्स का है, इसमें कोई ए और बी पार्ट नहीं होते, सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जैसे डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो संविधान में हमारे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको लेकर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, जो पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए। आर देयर एनी चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एलैबोरेट विद एग्जांपल। तो एग्जांपल्स के थ्रू बताना है हमारे कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमारे को, और कौन कौन से चैलेंजेस अभी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 8 जो क्वेश्चन होता है वो ए और बी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे
जो ए होता है वो 10 मार्क्स का होता है और बी जो है 5 मार्क्स का होता है। तो पहला है आपका, भारत में चक्रवातों की बढ़ती घटनाओं के कारणों की चर्चा कीजिए, चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमारे को डिस्कस द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इंसिडेंसेस ऑफ द साइक्लोन्स इन इंडिया, आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसका क्या रोल रहता है इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, वो आपको एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बी जो पार्ट है इसका वो है पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक नोट लिखें। इस पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको 5 मार्क्स का। राइट ए नोट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। तो इस तरीके से आपका पेपर आता है। ये 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन कोई भी करने होते हैं। इस तरीके से ये आपका 75 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। इसके अंदर हम देखते हैं तो ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर का पैटर्न रहता है। इस तरीके से ये पेपर में आता है और इसको लेकर हम आगे डेली आपके 2 क्वेश्चन डालते रहेंगे वीडियो में। डेली 2 क्वेश्चनों का आपको सही तरीके से पढ़ना है ताकि आपका पेपर इजीली हो सके। तो ये जो है आपका, इसमें से 8 क्वेश्चनों में से आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वैसे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसे द्वारा बता दूंगा, बाद में कमेंट में बता देना अगर किसी चीज को कोई दिक्कत समझने में हो रही है। सो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू गाइस।